Snitching on my facts. Back it up, back it up. 223 gon' make a nigga back it up. 21 tryna strip a nigga, gotta change my outfit. Nigga ain't black enough. Yeah. Boulder Crest Road, Glenwood Road, name a. Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारे हीरो मोफेन ने दो एलिमेंट फायर और थंडर को अनलॉक किया था। तो एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत में हमें शाओलिन जूनियर स्कूल का सीन दिखाया जाता है और अभी भी बच्चे थंडर एलिमेंट अनलॉक करने वाले उस लड़के को देख रहे थे और मोफेन की क्लास के टीचर उस लड़के की तारीफ करते हुए कहते हैं कि ये लड़का तो आगे जाके बहुत पावरफुल बनेगा। और अब सीन कट होकर मोफेन पर आता है और अब वो देखता है कि सभी बच्चे यहाँ नहीं हैं। इसके बाद मोफेन अपना टैलेंट को देखता है और देखकर चौंक जाता है क्योंकि उसने एक साथ दो फायर और थंडर टैलेंट को अनलॉक किया है। और अब सभी बच्चे क्लास में आते हैं। मोबाई का एक दोस्त मोफेन को देखकर कहता है कि इसने तो कोई भी टैलेंट अनलॉक नहीं किया होगा, पर वो देखकर चौंक जाता है क्योंकि मोफेन ने फायर टैलेंट को अनलॉक किया है। और ये देखकर मोबाई के दोस्त की बोलती बंद हो जाती है और टीचर हंसकर कहते हैं कि मोफेन तुमने फायर टैलेंट को अनलॉक किया है। और अब मोफेन का दोस्त और सभी बच्चे मोफेन की तारीफ करते हैं और अब मोफेन मन में सोचता है कि मैं तो जीनियस हूँ, मैंने दो टैलेंट को अनलॉक किया है, पर शायद इन्होंने मेरा थंडर टैलेंट नहीं देखा और मैं अपना थंडर टैलेंट इन्हें बाद में दिखाऊंगा और ये सब चौंक जाएंगे। और अब सीन कट होकर हमें ऑडियो विजुअल क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जिसमें टीचर स्पिरिचुअल टैलेंट के 7 स्टार्स के बारे में बता रहे थे और टीचर कहते हैं कि इन 7 स्टार्स को कंट्रोल करके हमें एक खुद की मूवमेंट्स बनाकर एक साथ एक ऑर्बिट में इन्हें लाना होता है। और अगर तुमसे थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो आपको फिर से शुरू करना पड़ता है और अगर आप 7 स्टार को कंट्रोल करना सीख जाते हो तो आप अपने मैजिक को कंप्लीट कर लोगे। अब टीचर मोबाई को बुलाते हैं और अपने स्टार्स को कंट्रोल करने के लिए कहते हैं और अब मोबाई अपने 7 में से 5 स्टार कंट्रोल कर लेता है और फिर टीचर कहते हैं कि सभी बच्चों में से मोबाई सबसे जल्दी सीख रहा है, तुम्हें मोबाई को अपना रोल मॉडल मानना चाहिए। और अब कुछ बच्चे मोबाई की तारीफ करने लगते हैं। अब क्लास ओवर हो जाती है और मोबाई का एक दोस्त मोफेन की इंसल्ट करते हुए कहता है कि मोफेन तो अभी एक स्टार को ही कंट्रोल कर सकता है और ये तो एक लूजर है। और इसके बाद मोबाई का दोस्त यहाँ से चला जाता है। इंसल्ट की वजह से कुछ लड़कियां मोफेन पर हंसने लगती है। अगले सीन में हमें मोफेन गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल में दिखाया जाता है। वो यहाँ अपनी बहन से मिलने आया होता है। मोफेन एक नैनचान नाम के टेंपल में रुककर सोचता है कि मेरे पास फायर टैलेंट में 1 स्टार है, पर थंडर टैलेंट में उसके पास 6 स्टार है और वह थंडर पावर को रिलीज करने में 1 स्टेप पीछे है। और अब वो एक पार्क में जाता है जहां एक झूले पर उसकी बहन बैठी दिखती है जिसका नाम शिन था। वो एक अपाहिज थी। मोफेन को उसके आसपास उसकी व्हीलचेयर नहीं दिखती है और वो देखता है कि कुछ गुंडों ने उसकी व्हीलचेयर छीन ली है। मोफेन उनसे व्हीलचेयर वापस लेने चला जाता है और वो गुंडे बात कर रहे थे कि अगर शिन मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी तो मैं व्हीलचेयर वापस कर दूंगा। और अब मोफेन उन गुंडों से चेयर वापस मांगता है, पर वो गुंडे मोफेन और उसकी बहन शिन की इंसल्ट करने लगते हैं। और अब मोफेन को गुस्सा आ जाता है और वह एक साथ थंडर पावर के 7 स्टार को एक साथ कंट्रोल कर रेथ ऑफ थंडर नाम
का अटैक यूज करता है और उनके लीडर को नॉक डाउन कर देता है। और अब वो गुंडे मोफैन से माफी मांगने लगते हैं और मोफैन उन गुंडों को यहाँ से भगा देता है और शिन व्हील चेयर वापस पाकर खुश हो जाती है और मोफैन की थंडर पावर व्रत की तारीफ करती है। और अब सीन कट होकर मोबाई और उसके अंकल की बातचीत को दिखाया जाता है। मोबाई के अंकल पूछते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है और मोबाई कहता है कि मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, मैं अभी से ही 5 स्टार को कंट्रोल कर सकता हूँ। और अब उसके अंकल मोफैन के बारे में पूछते हैं और मोबाई कहता है कि मोफैन तो सिर्फ 1 स्टार ही कंट्रोल कर सकता है। और उसके पिता कहते हैं कि मोफैन एक ऑर्डिनरी लड़का है, एग्जाम में फेल होने के बाद हम उसे निकाल देंगे। और अब सीन कट हो जाता है और हम मोफैन को देखते हैं जो सोच रहा था कि सिटी पर मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है, पापा का बाहर काम करना खतरे से खाली नहीं होगा। और अब वो नहाते समय अपने फायर टैलेंट को कल्टीवेट करने की कोशिश करता है और इससे पानी गर्म हो जाता है और मोफैन को जलन होने लगती है और वह बाथटब से बिना कपड़े के बाहर आ जाता है और बाकी तुम समझ जाओ। और अब मोफैन अपनी पैंट पहनकर बाहर आ जाता है और शिन वहां मोफैन के लिए कुछ केक लेकर आती है और मोफैन केक खाने लगता है। शिन मोफैन से पूछती है कि तुमने इतनी जल्दी ब्रेथ ऑफ थंडर कैसे कर लिया। और शिन कहती है कि कहीं तुमने ब्लैक कुरिया से मदद तो नहीं ली, पर मोफैन मना कर देता है और कहता है कि मैंने इसके लिए खुद से प्रैक्टिस की है। और मोफैन शिन के जाने के बाद सोचता है कि मुझे अपनी फायर पावर को भी ट्रेन करना होगा, वरना मैं एंड ईयर एग्जाम में फेल हो जाऊंगा। और अब सीन कट हो जाता है और मोफैन के क्लासरूम को दिखाया जाता है। अब क्लासरूम में मोफैन की क्लास की प्रैक्टिकल मैजिक टीचर टैंग यू आ जाते हैं। उनकी खूबसूरती से मोफैन की क्लास के लड़के पागल हो जाते हैं। अब मिसेस टैंग यू कहते हैं कि जिन ने फायर एलिमेंट अवेक किया है वो खड़े हो जाएं। मोफैन के साथ 2 बच्चे और खड़े हो जाते हैं। और अब मिसेस टैंग यू अपनी फायर टैलेंट से फायर बस्ट नाम का एक मूव यूज करते हैं, जिसको देखकर सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं। और इसको देखकर मोफैन एक्साइटेड होकर कहता है कि मैं इसे सीखना चाहता हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।